चलिए चलिए बाबू, तो हम लोग आज एसएससी जीडी का सेट नंबर 43 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है आपका 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि a प्लस बी के सभी संभावित मानों का योग ज्ञात करें। ठीक है, ज्ञात करें ताकि संख्या जो है आपका 4a 0 6 और 7b ये बोल रहा है 11 से विभाज्य, किससे? 11 से कटने वाला। देखिए तो बाबू 11 से कटने का नियम क्या होता है कि अल्टरनेटिव अंकों का योग का अंतर 0 हो जाए या 11 हो जाए। जैसे देखिए हम 4 से लेंगे तो 4 के बाद किस पे आएंगे? 0 पर, 0 के बाद 7 और इसके बाद तो कोई संख्या नहीं है, तो 4 प्लस 0 प्लस 7। ठीक है, यहाँ से देखेंगे तो a प्लस 6 प्लस क्या हो जाएगा? b हो जाएगा, यानी a प्लस 6 प्लस b। अब इसका अंतर हमको चाहिए, या तो 0 चाहिए नहीं तो 11 चाहिए। अब देखिए तो बाबू इसको जोड़ेंगे तो a प्लस b प्लस 6 हो गया, ये 7 4 11 हो गया। इसको घटाएंगे तो a प्लस b माइनस में हो जाएगा कितना? 5। अब इसका अंतर हमको 0 या 11 चाहिए। क्या चाहिए? 0 या 11। अब देखिए तो 0 या 11 लाना है, तो अगर हमको 0 लाना है तो a प्लस b का मान 5 रखेंगे तो 0 आएगा। अगर 11 लाना है तो a प्लस b का वैल्यू क्या रखेंगे? a प्लस b का वैल्यू अगर 16 रखेंगे बाबू तो 16 में से 5 जाएगा तभी 11 हो जाएगा। तो a प्लस b के संभावित मान क्या होंगे? उसका योग बोल रहा है, तो a प्लस b का मान या तो 5 हो सकते हैं नहीं तो 16 हो सकते हैं। और दोनों का योग बोलेगा तो 16 5 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 22 नंबर। 22 नंबर क्वेश्चन में हमको बोला है बाबू, 22 में कह रहा है कि 21 22 और बोला है बाबू 49 और 54। ठीक है, बोला है कि प्रत्येक में से x घटाने पर प्राप्त संख्या समानुपाती हो जाती है। इस सब में से हम x घटाएंगे तो समानुपाती हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि आपको बताना है कि 8x माइनस जो है 25 और बोला है कि 7x माइनस 26, इसका रेशियो हमसे पूछा है कि क्या होगा। अब देखिए तो बाबू जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा कि प्रत्येक में क्या घटाए कि समानुपाती हो जाए, तो आप देखिए पहला दूसरा टर्म को घटाइए। 22 21 में कितना का अंतर हुआ? 1 का। 49 54 का अंतर ले लेंगे तो 5 का। इनको रेशियो में रखेंगे। देखिए फर्स्ट में गुना करेंगे, इधर क्रॉस मल्टीपल, इधर करेंगे फर्स्ट में क्रॉस मल्टीपल, या तो आप सेकंड में भी कर सकते हैं तो इधर से भी सेकंड में करेंगे। हम लोग फर्स्ट में किए तो 21 गुने 5 बार 105 हो गया। इधर करेंगे तो 49 गुने 1 तो 49 हो गया। इन दोनों को घटा देना है और रेशियो के अंतर से भाग दे देना है। तो रेशियो का अंतर 5 1 में कितना का अंतर? 4 का। ये जो वैल्यू आता है x का मान आता है, किसका मान आएगा? x का। तो देखिए तो बाबू इसका वैल्यू कितना आ गया? 5 में से 15 में से 9 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा, और 9 में 4 गया तो 5 हो गया, 4 से भाग दे दीजिए तो 14 चौका कितना हो जाएगा? 56। तो x का मान क्या आ गया? 14 आ गया। x का मान हम लोग 14 यहाँ पे रख देंगे बाबू। ठीक है, अब इसको मल्टीपल कर दीजिए। अगर आप 14 में 8 से गुना करते हैं, 8 चौका 32, 8 3 11 हो जाएगा, अब माइनस 25 हो गया। यहाँ पे बाबू 14 से में करेंगे 7 में तो 14 7 98 हो गया, माइनस में 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे घटाइए, 5 है तो 12 में से 5 गया 7 हो जाएगा। यहाँ पे बचेगा 10, 10 में 2 गया तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे घटा लीजिए बाबू, इसको घटाएंगे तो 2 होगा, 9 में से 7 2 गया तो 7 हो जाएगा। देखिए तो ये कटेगा बाबू, अगर 3 से काटते हैं तो 3 गुना 6 बचा कितना बाबू? 2 दूना 3 27। इसको 3 से काटेंगे तो 3 दूना 3 चौका, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो 29 रेशियो 24 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बाबू? तो ए नंबर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम 23।
23 में क्वेश्चन में बोला है दिया है कि एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 1400 है, जिसमें 35% छात्र लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। ठीक है, देखिए तो एक बोला है कि एक स्कूल में कुल 1400 छात्र हैं। छात्र में तो लड़का लड़की दोनों शामिल हो गया। इसमें बोल रहा है जिसमें 35% छात्र लड़कियां और शेष लड़के हैं। अब परीक्षा में 80% लड़के और 90% लड़कियां उत्तीर्ण हुई, तो हमसे पूछा अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या क्या होगा। अच्छा देखिए 1400 से हमको कोई मतलब नहीं हुआ। हमसे बोला कि 35% लड़कियां है, गर्ल्स कितना है 35%, तो बॉयज कितना हो जाएगा, लड़का कितना हो जाएगा, तो 65% हो जाएगा लड़का। ठीक है, अब दोनों को अगर हम रेशियो में ले ले तो 5 7 13 25 65 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में बोल दिया कि बताइए 80% लड़के और 90% लड़की उत्तीर्ण हुई। लड़की कितना है तो 7 को है और 7 को लड़की का भाव। हमसे बोला 90% लड़की पास हुई, तो फेल कितना होगा 10%। ठीक है, और लड़का कितना है 13 है और 13 में 80% पास है बाबू, तो फेल कितना होगा 20%। लड़का लड़की दोनों मिलाकर कितना हो गया, तो 13 7 20। अब 20 में कितना फेल होगा नहीं पता है। मान लीजिए x परसेंटेज को रखिए, लास्ट में परसेंटेज में लगा दीजिए, ये हो जाएगा 70%। ये 13 दूना 26 और इधर हो गया 20x। ये बाबू जीरो कॉमन ले लीजिए तो जीरो तो कट जाएगा। 26 13 को जोड़, 26 और 7 को जोड़ दीजिए तो 26 4 हो जाएगा 30, 30 और 3 33 हो जाएगा। 33% इधर हो गया 2x, 2 से काट दीजिए 16 दूना 32, 16.5% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा हमारा कितना बाबू, तो डी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए बाबू 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है कि राधा अपने आय का x% बचाती है और उसकी आय में 28% वृद्धि हो गया। अच्छा देखिए राधा जो है अपने आय में x% बचाती है, यदि x% बचाती है तो कुछ कमाती होगी तब तो बचाएगी। हम मान लिए कि राधा का जो इनकम है 100%, इनकम कितना है 100 है और इसने बचत कर लिया सेविंग x% का, तो खर्च कितना हो जाएगा बाबू, एक्सपेंडिचर हो जाएगा 100 माइनस x। हम 100 रुपया कमाए 100 रुपया बचाए तो खर्च कितना किए, तो 100 माइनस x कर लिए। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है बाबू उसकी आय 28% वृद्धि हो गई। देखिए 100 आया था 28 का वृद्धि हो गया तो 128 हो गया इनकम। हमसे बोला इसी में बाबू और व्यय में 20% की वृद्धि हो गई। व्यय का मतलब खर्च, पहले खर्च कितना था तो 100 माइनस x था, इसमें 20% का वृद्धि हो गया तो 120 हो गया। जीरो काट दीजिए 6 5 हो जाएगा। अब बताइए 128 आप कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, तो बचत कितना करेंगे बाबू, तो इन दोनों को घटाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे बोला है कि उसके बाद हमसे बोल दिया तो उसकी बचत में 40% वृद्धि हो गया। अच्छा बचत में वृद्धि दिया है, बचत तो पहले x था, अब x में 40% वृद्धि हो गया तो 140 ना हो गया, ये 7 हो गया, ये 5 हो गया। ठीक है, तो हमको मिल गया 7x/5। अब हमसे बोला है कि बताइए x का मान। अच्छा यहाँ से एक बात समझिए बाबू, हमको पता है कि इनकम बराबर जो होता है, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस खर्च सेविंग होता है। ठीक है, इनकम बराबर क्या होता है, तो खर्च प्लस बचत। तो देखिए हमको पता है कि इनकम 128 रुपया है और हमारा खर्च बचत कितना है तो 7x/5 और हमारा खर्च कितना है तो 6 से गुना कर दीजिए तो 600 माइनस 6x/5। एलसीएम लेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 इधर आकर गुना हो जाएगा तो 128 गुने 5 इधर हो गया बाबू, 7 में 6 घटाएंगे तो x हो जाएगा, अब प्लस 600 इसको गुना कर दीजिए 8 × 5 = 40 और 5 × 2 = 10 4 14
अब 5 है 1 6, ये 600 आकर घटेगा बाबू तो कितना आ जाएगा 40%। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है, दिया है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु के अंकित मूल्य में 4/5वें हिस्से पर बेचता है। ये बाबू उसको सेलिंग जो करता है ना एसपी करता है। क्वेश्चन नंबर 25 जो एसपी करता है बेचता है अंकित मूल्य के 4/5वें हिस्से एमपी का 4/5 पर बेचता है। देखिए तो एसपी बटा एमपी कितना हो जाएगा तो 4/5, यानी 4 में बेचा है खरीदा है उसको अंकित कितना किया तो 5 में। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि उससे 10/3% की हानि होती है। कितना हानि होती है तो 10/3% की हानि होती है। तो हमसे पूछा है कि बताइए 10/3% की हानि होती है यदि उस वस्तु को अंकित मूल्य पर बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। अच्छा देखिए तो बाबू पहले उसको खरीदा कितना में उसका सीपी निकाल लीजिए बोलिए ना। तो देखिए हमसे देखिए दिया है कि 4 रुपया तो हमारा एसपी है और इस पर हमको 10/3% की हानि होता है। 10/3% की हानि होता है तो 10/3% परसेंट हटाएंगे तो 10/3 गुणे 100 जीरो कट जाएगा तो 1/30 हानि में घटा दीजिए तो 29 बटा कितना हो गया 30। हमको पता है कि एसपी में लाभ हानि का उल्टा गुना सीपी होता है तो इसको हम लिखेंगे 30/29। तो ये हमारा कितना हो गया 4 × 12 120/29। ये हमारा सीपी हो गया एसपी हमारा 4 है। अब हमसे बोला है कि उसको अंकित मूल्य पर ही बेचेगा। जब अंकित मूल्य पर बेचेगा बाबू तो हमारा एमपी जो होगा हमारा एसपी का काम करेगा। तो अंकित मूल्य 5 है तो 5 में बेचेगा तो 5 ही तो हमारा एसपी हो जाएगा। तो हमसे पूछा है कि बताइए हमको कितना % लाभ अथवा हानि होगा। इतना में देखिए खरीद कर इतना में बेच रहा है तो उसको कितना लाभ होगा घटा दीजिए। अगर 5 में से हम 120/29 घटाएंगे तो 29 में 5 से गुणा करेंगे 9 × 45 5 का 20 20 24 आपको हो गया 9 × 45 और 5 × 10 10 4 14 इधर 120 हो जाएगा अब बट्टा में 29 घटाएंगे बाबू तो कितना 25/29। तो इतना का लाभ हो गया बाबू। परसेंटेज लाभ हमसे पूछा है परसेंटेज प्रॉफिट तो 25/29 का प्रॉफिट हो गया कितना पर तो 120/29 पर परसेंटेज में लाना है तो 100 से ये तो कट जाएगा बाबू 0 से 0 कट गया। ये देखिए 4 2 से काट दीजिए 6 2 से 5 25 25 125/6 हो गया 6 से भाग दीजिए तो 6 × 12 ठीक है बचे कितना बाबू तो यानी 20 आपको हो जाएगा 5/6 इतना % हो जाएगा ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू तो राइट आंसर हमारा होगा आपका ठीक है डी। चलिए बाबू तो 20.5/6% आया। तो ऑप्शन में देखेंगे तो हमारा देखिए अप्रॉक्स वैल्यू दिया है तो अप्रॉक्स में लगभग में कितना चला जाएगा तो 21% ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे बाबू 26 नंबर। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है ठीक है कि यदि 75 वस्तु का विक्रय मूल्य 60 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है ठीक है। हमको देखिए बाबू बोला है कि 75 वस्तु का एसपी ठीक है विक्रय मूल्य 60 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। 15 बचे 15 चौका काट दीजिए तो एसपी रेशियो सीपी कितना हो गया तो एसपी 4 हो गया सीपी 5। अब बताइए 4 में 5 में खरीद के 4 में बेचेंगे तो लॉस ना होगा। एक का लॉस हुआ कितना पर तो 5 पर परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से गुना यानी 20% हमारा क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। ये परसेंटेज लॉस हो गया ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू 27 नंबर।
27 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए एक कार्य को 23/2 दिन में पूरा कर सकता है, बी ए से 25% अधिक कुशल है। देखिए बाबू, 3 आदमी है, ए बी सी है। हमसे बोला कि बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है। बी जो है ए से, तो ए अगर 100 है बाबू, तो ये कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। फिर अगला स्टेप में बोला है कि सी जो है बी से, सी जो है बाबू बी से, तो बी अगर 100 होगा तो कितना, 50 अधिक कुशल है तो 150। इसको रेशियो में लाइए, 25 बचे बाबू, 25 से काट दीजिए, 25 चौका 25, इसको काट दीजिए, तो 5 दूना 5। ठीक है, देखिए दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो बी उभयनिष्ठ है, तो बी को बैलेंस कर लीजिए। इसमें 2 से गुना, इसमें 5 से, तो देखिए ए बी सी कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, बी हो जाएगा 10 और सी हो जाएगा 15। ये तो इफिशियंसी आया। हमको पता है कि इफिशियंसी गुने डे क्या होता है, तो टोटल वर्क होता है। तो देखिए इफिशियंसी गुने अगर डे करते हैं तो कुल काम आएगा, टोटल वर्क। तो देखिए टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो हमसे क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है 23/2 दिन में करता है, ए का इफिशियंसी कितना है 8, तो 8 गुने 23/2 करेंगे तो ये कुल काम होगा। अब इस काम को बोला है एसी करेगा, तो एसी का इफिशियंसी कितना है, इसका 10 है, सॉरी एसी बोला है, तो ए का कितना है 8 है, इसका कितना है 15, तो 8 15 को जोड़ दीजिए 23 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 4 23 से 23, यानी कि 4 हमारा राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। हमसे बोल रहा है कि 100 - 1, अब फिर बोला है 100 - 2 डॉट, अब फिर दिया है 100 - 3 और डॉट डॉट हमसे बोला है कि 100 - 200। ठीक है, अब बट्टा में हमसे बोला है, आपको कह रहा है कि 100 - 99 आई इंटू 98 डॉट डॉट दिया है 2 गुने 1। हमसे पूछा है इसका मान क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, 100 में से 1 घटा, 2 घटा, 3 घटा, ऐसे 200 तक घटाएंगे तो एक समय तो ऐसा आएगा बाबू कि 100 में 4 5 6 7 ऐसे करेंगे तो 100 में से 100 भी तो एक बार घटेगा, और जब 100 में से 100 घटेगा तो 0 ना होगा, और 0 में किसी से भी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 0 में भाग देंगे बाबू, 0 के ऊपर हो गया, 0 में हम लोग भाग देंगे 100 - 99 98 डॉट डॉट आपको बाबू 2 गुने 1 से, तो ये भी तो 0 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन हमारा सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 में हमसे करे किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गी कुछ गाय तथा किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गाय हैं, इनके पैर की संख्या 140 है। देखिए लेग दिया है कि 140 है और हेड बोला है बाबू कि आपको जो है 48 है। ठीक है, अब इसमें हमसे बोला है कि बताइए मुर्गी की संख्या। देखिए बाबू एक फॉर्मूला याद रखेंगे आप लोग। देखिए अगर 2 पैर वाला के बारे में बोल दें, 2 पैर वाला तो होता है लेग माइनस 4 हेड बाई 2 होता है, और 4 पैर वाला का बोल दे बाबू 4 पैर तो इसका होता है लेग माइनस 2 हेड बाई 2 होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, अगर 2 पैर वाला का बोलेगा तो लेग माइनस 4 हेड बाई 2, 4 पैर वाला तो लेग माइनस 2 हेड बाई 2। तो देखिए मुर्गी के बारे में पूछा है, तो मुर्गी को पैर वाला है, 2 पैर वाला है, तो लेग माइनस 4 हेड बाई कितना हो जाएगा 2। ये बाबू एक चीज याद रखना है कि हमेशा अंतर लेना है पॉजिटिव में, अंतर किस में लेना है, पॉजिटिव में। ठीक है, नेगेटिव में हम अंतर को नहीं लेंगे। ठीक है, अब देखिए तो इसको गुना करेंगे तो 192 हो जाएगा, 140 में 92 घटाएंगे तो -52 आ गया। अब बट्टा 2 माइनस में नहीं लेना, हमेशा प्लस में 2 से भाग दे दीजिए तो 26 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा बाबू 26। इसमें ऑप्शन मिस्टेक है, सुधार लेंगे, ऑप्शन हमारा जो है 26 नहीं है, लेकिन आंसर हमारा 26 होगा। अगला क्वेश्चन
चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू, कह रहा है कि एक जार में दो तरल पदार्थ ए और बी का मिश्रण 4:1 के अनुपात में है। देखिए बाबू ए और बी में जो मिश्रण का रेशियो है 4:1 के अनुपात में है। ए और बी हमसे बोला है कि जब 10 लीटर मिश्रण निकाला जाए और 10 लीटर बी द्रव से भर दिया जाए। एक बात बताइए, पहले तो इसका मिश्रण कुछ पता होना चाहिए। हम मान लिए कि मिश्रण जो है इसमें x लीटर है, कितना है x लीटर, x में से 10 लीटर निकाल देंगे तो कितना बचेगा, x - 10 बचेगा। इसमें ए द्रव कितना है तो 4 है, कितना में से बाबू तो 4 आए 5 में से। देखिए 10 लीटर निकाल कर फिर हम लोग 10 लीटर उसमें डालेंगे तो फिर x लीटर हो जाएगा, और तब इसका रेशियो चेंज हो जा रहा है क्योंकि बी वाला मिला रहा है बाबू, तब इसका रेशियो यही ए बी का हो जा रहा है 2:3। इसमें ये कितना है 2 है, कितना में से 5 में से। देखिए 5 से 5 2 से काट दीजिए 2, तो 2x - 20 बराबर x, तो x का वैल्यू 20, यानी मिश्रण को लीटर का है तो 20 लीटर का है। अब इसमें पूछा है कि ए कितना था, ये कितना है तो 20 का ए शुरू में कितना था 4/5 में था, तो कितना लीटर यानी कि 16 लीटर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा बाबू आपका सी नंबर, ऑप्शन राइट क्या होगा तो सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखेंगे बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31 नंबर बाबू। 31 में हमसे बोला है कि एक कार 1.8 घंटे में 144 किमी की दूरी तय करता है। अच्छा देखिए 1.8 घंटा में 144 किमी का दूरी तय करता है, तो हमारा स्पीड क्या होगा, स्पीड बराबर दूरी बटा 4, तो दूरी 144 है और 4 समय हमको कितना है 8 घंटे 1.8 है, तो हमारा देखिए तो स्पीड कितना होगा बाबू, इसको काट दीजिए 10 हटाएंगे तो 10, 18 से 8 बार में, तो हमारा 80 किलोमीटर पर घंटा हो गया स्पीड। लेकिन हमसे बोला है ये जब उसकी गति में 20% की वृद्धि कर दिया जाए, ये बात उसकी गति कितना है तो 80 है, 80 में अगर हम 20% बढ़ा देंगे तो 120 ना हो जाएगा। अब 120% हो गया यानी 80 का 120% कितना हो गया तो 96 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए ये न्यू स्पीड जो आया हमारा वो कितना आ गया 96 किलोमीटर पर घंटा। अब कह रहा है इस चाल से बाबू हमको कह रहा है कि 20% वृद्धि कर दिए जाए तो कितने समय में दुगनी दूरी तय करेगा। दुगनी दूरी, पहले दूरी कितना था 144, पहले 144 था, इसका डबल, इसका दुगना दूरी 96 के चाल से तय करने में कितना समय लगेगा, तो 96 से इसको भाग दे देंगे। हमको पता है ऊपर दूरी है नीचे चाल है, तो क्या आएगा समय आएगा, समय बराबर दूरी बटा 4। इसको 2 से काटेंगे तो 4 आई हो गया 8, इसको इससे काट दीजिए तो 3 बार में कट जाएगा, तो 3 घंटा हमारा समय लगेगा। यह ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला देखिए। चलिए बाबू क्वेश्चन देखिए अगला हमसे बोला है कि 3 किलोमीटर पर घंटा की गति से चलने वाला एक व्यक्ति 5 मिनट में एक वर्गाकार मैदान के विकर्णता पर पार कर जाता है। देखिए ये वर्गाकार है बाबू, ठीक है, इसके विकर्णता पार करता है, ठीक है, यहाँ से इसे जाएगा इसे आएगा। देखिए हमसे क्वेश्चन में बोला है बाबू कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा हमको 5 मिनट में पार करना है, तो हम ये तो पता कर ले कि 5 मिनट में कितना डिस्टेंस तय करेगा। अब देखिए तो बाबू 3 किलोमीटर पर घंटा, देखिए तो 3 किलोमीटर को अगर हम लोग मीटर में लाएंगे तो 1000 से गुना करेंगे, ये मीटर में आ गया पर घंटा, 60 से भाग देंगे तो मिनट में आएगा, किस में आएगा मिनट में। ये हमको हो जाएगा क्या बाबू तो मीटर पर मिनट, मीटर पर सेकंड मिनट हो जाएगा, मीटर पर मिनट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो इस 60 से 0 0 कट जाएगा, 3 दूना 6, 2 से काटिए तो 50, यानी कि बाबू 50 मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि 5 मिनट में कितना, आप ही बताइए। 1 मिनट में 5 मीटर है, 1 मिनट में कितना है तो
1 मिनट में हमको कितना आ गया 50 मीटर, तो 5 मिनट में कितना हो गया 250 मीटर। अब हमसे बोला है कि विकर्णता पार करता है, तो पूछा है कि बताइए मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा बाबू। देखिए आपको एक चीज पता होगा कि भुजा बराबर होता है बाबू, या इस कह सकते हैं कि एरिया बराबर होता है 1/2 d1 बोलिए ना। ये क्या होता है फॉर्मूला कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d का स्क्वायर, कितना होता है विकर्ण का स्क्वायर। अब देखिए बाबू ये क्या है 250 विकर्णता पार करता है, यानी कि ये विकर्ण 250 मीटर दिया है। अगर विकर्ण 250 मीटर दिया है तो यहाँ पे अगर हम विकर्ण रख दे बाबू 1/2 250 बोलिए ना, तो कितना हो जाएगा 2 से काट दीजिए तो 125 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेशन कर देंगे बाबू तो 31 250 ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखिए ये यहाँ पे गड़बड़ नहीं है कि a स्क्वायर बराबर 1/2 d स्क्वायर कैसे हुआ, तो ये a होता है ये भुजा हो गया, तो विकर्ण क्या होता है √2a होता है। अब यहाँ से देखिए तो a स्क्वायर 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण तो √2a है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर 1/2 हो जाएगा 2a स्क्वायर कट जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ से आपको याद रखना है कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है 1/2 d2 स्क्वायर d का स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे बाबू। 33 में हमसे बोला है कि x बराबर है √5 - √3, अब बट्टा में है √5 + √3। हमसे बोला है कि y x का व्युत्क्रम है। ये बाबू y जो है x का रिवर्स है, रिवर्स हमको बोला व्युत्क्रम है, तो हमको एक चीज पता है कि जब y x का व्युत्क्रम है यानी कि x का रिवर्स करेंगे तो y होगा, रिवर्स का मतलब नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो y का मान हो गया √5 + √3 अब बट्टा में √5 - √3। अब देखिए बाबू अगर हम x y निकाल लें, क्या निकाल लें x y, इन दोनों को अगर हम गुना कर दे बाबू देखिए ये कटेगा बाबू, अगर गुना करते इसे समझिए कि ये हमारा y का मान हो गया √5 + √3 और √5 - √3। अगर हम बोले कि x y अगर गुना करेंगे तो देखिए ऐसे ऐसे कट जाएगा, तो कितना हो गया 1, ऐसे गुना करेंगे तो ये कटेगा ये कटेगा, तो क्या आएगा 1 आएगा। अब देखिए तो बाबू अगर हम x + y निकालें, क्या निकाल ले x + y, एक फॉर्मूला याद रखिएगा √a + √b और √a - √b, अब प्लस में √a - √b और √a + √b। अगर ऐसा सिस्टम रहेगा तो a + b अगर जोड़ेंगे प्लस में रहेगा, प्लस माइनस कीजिए, अगर प्लस में रहेगा तो 2 × √a² और √b², अब बट्टा में होता है दोनों के वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर यानी बड़ा में से छोटा घटाना है। हम ये मान के चलेंगे कि √a बड़ा है √b छोटा है। अगर माइनस में होगा बाबू तो 4ab, तब क्या होता है 4ab अब बट्टा में दोनों के वर्गों का अंतर √a² - √b²। अब देखिए तो बाबू अगर हम प्लस निकालेंगे x + y तो प्लस का फॉर्मूला क्या है तो 2 × a² + b², तो इसका स्क्वायर कीजिए √5 का स्क्वायर तो 5 हो गया, अब प्लस √3 का स्क्वायर 3, अंतर 2 है काटेंगे तो 8 हो जाएगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा है बाबू कि x³ + y³ बताइए। देखिए a³ + b³ बराबर होता है a + b का होल क्यूब -3ab × a + b, ठीक है बाबू, इतना होता है। x + y का वैल्यू 8 है तो 8 का क्यूब और 3xy, xy का 1 है यहाँ भी 8 है, 8 का क्यूब 512 और 3 का 24, घटा दीजिए 488 हमारा आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में हमसे बोला है कि ए बी और सी की आय क्रमशः 80%, 85%, 75% खर्च करते हैं। आय का इतना खर्च करते हैं बाबू। ए बी सी देखिए पहला आदमी अपने इनकम का
80% खर्च करता है। अच्छा आप बताइए ए वाला है, ए का जो इनकम अगर हम मान लिए कि ए का इनकम ए है और ये अपने इनकम का 80% खर्च किया तो बचत कितना किया 20%, बोलिए ना 20%। अच्छा हमको क्वेश्चन में दे दिया है कि इनके बचत का जो अनुपात है, सेविंग का जो रेशियो है 8-9-20 है। ये ए का है, बी का है, सी का है। ए का देखिए बचत कितना हो गया, ए का बचत कितना है 8 है। देखिए तो 20-25-100 तो ए का कितना हो गया 40 हो गया। अब बी के बारे में बोला है कि बी अपने इनकम का 85% खर्च किया, 85 खर्च किया तो बचत कितना 15%। और इसका हमको बचत दिया है कितना है 9 है। 5 दिया 5 से 20, 3 से 3 बार तो इसका कितना हो गया 20 दिया 60। अब सी के बारे में हमसे बोला है कि सी अपने इनकम का 75% खर्च किया तो 25% बचत किया और इसका बचत कितना है 20 है। तो 20-25-100 तो सी 80 हो गया। अब देखिए तो बाबू तीनों का टोटल कितना हो गया, तीनों को जोड़ दीजिए तो इसको जोड़ेंगे तो 100-180 हो गया। और टोटल हमको दिया है कितना दिया है बाबू, ए और सी के आय बोला है कि ए और सी की आय में रुपया में इतना का अंतर है। सॉरी बाबू एसी का अंतर हमसे बोला है, एसी में कितना का अंतर है तो एसी में 40 का अंतर है। और अंतर हमको रुपया में कितना दिया है 18,000। काट दीजिए 0 से 0 4 से काट दीजिए, चच्चा का 16 4 25 450। तो हमसे बोला है बी की आय, तो बी का आय 60 ना है तो 60 का वैल्यू कितना 6-25 गुना कर दीजिए। तो गुना करेंगे तो 6-25 30 और 24 और 3 27, इस पर डबल 0 यानी 27। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 35 में हमसे बोला है कि पाइप ए और बी एक टंकी को भरने वाले पाइप है जबकि पाइप सी खाली करने वाले हैं। बोला ए और बी, ए भरेगा 72 मिनट है बाबू और बी भरेगा आपको 90 मिनट। हमसे बोला है कि तीनों एक साथ खोल देना, ए बी सी तीनों एक साथ खोल दे तो टंकी 2 घंटा में भर जाएगा। 2 घंटा का मतलब होता है 120 मिनट। अब देखिए इनका अगर हम एलसीएम ले लें तो एलसीएम 360 मिनट हो जाएगा। 72 से भाग दे देंगे तो 72 से 5 बार में, 90 से भाग देंगे 4 बार में, 120 से 3 बार में। ये तो इफिशियंसी हो गया बाबू। ए का 5 हो गया, बी का कितना हो गया 4 हो गया, तीनों का 3 हो गया। अच्छा ए का इफिशियंसी 5 है, बी का 4 है, सी खाली करने वाला है तो -9 होगा। ये 5 4 9 भर गया तो ये कितना खाली करेगा कि 3 होगा, तो ये 6 खाली करेगा तब ना 3 होगा। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है बाबू जब तीनों पाइप एक साथ खोलते हैं तो 2 घंटे में भर जाते हैं। फिर बोला पाइप ए और बी को 12 मिनट के लिए खोला जाता है। ये बाबू ए और बी को 12 मिनट के लिए खोला जाता है। ये 5 को करेगा, बी को होगा 4 को, तो 5 4 9। अब 12 मिनट में कितना भरेगा तो 9 दूना 18 और 9 1 10, 108 भरेगा। अब हमसे बोला है कि बताइए उन ए बी को बंद कर दिया गया तो सी को खोला जाता है तो टंकी कितने देर में खाली होगी। ये बाबू ध्यान दीजिए ए और बी दुइये को भरा बाबू और टंकी तो पूरा नहीं भरा, 12 मिनट चला तो 12 मिनट में कितना भर दिया तो 108 भर दिया। तो 108 ना सी खाली करेगा, जितना भरेगा उतना खाली करेगा। तो देखिए 108 हमको भरा है टंकी, आई 1 मिनट में 6 लीटर पानी खाली करता है तो 108 खाली करने में कितना समय लगेगा तो आपको हो जाएगा कितना बाबू 4 1 4 बचा तो 48, यानी कि 18 मिनट में खाली करते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। 36 में हमसे बोला है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या 3 सेमी है तथा इसका वक्र पृष्ठ इतना है तो बेलन का आयतन देखिए बाबू, बेलन की आधार की त्रिज्या इतना वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई r और ये दिया है कितना 660 दिया है। देखिए 2 पाई का मान 22/7, त्रिज्या 3 है बाबू, ऊंचाई नहीं पता इसको निकाल
देखिए 22 से इसको काट दीजिए तो कितना बार में, तो 3 बार में 30 हो जाएगा। और 3 दूना 6, 6 5 30, तो ऊंचाई हो गया 35। अब हमसे पूछा है कि आयतन बताइए, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान 22/7। रेडियस 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, ऊंचाई कितना है 35 है, तो ये 5 हो गया। इसको गुना कर दीजिएगा तो 22 गुने 9 और गुने 5, ठीक है। देखिए तो बाबू अगर 5 से इसको गुना कर देते हैं तो 110, 11 से 9 से गुना तो 99, यानी कि 990 हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे 37 नंबर पर। 37 में हमसे बोल रहा है, कह रहा है कि जब 127 के पावर 97 और 97 के पावर 97 इसको 32 से विभाजित करेंगे तो किससे कटेगा। ये बहुत एक फॉर्मूला होता है, a के पावर n प्लस b के पावर n, और n अगर ऑड नंबर होगा, ऑड नंबर, तो ये जो संख्या है ना ये a प्लस b से कटता है, a माइनस b से नहीं कटता है। तो देखिए ये जो है विषम है, 97 क्या है विषम है, तो विषम है तो ये टोटल संख्या किससे कटेगा, तो 127 प्लस 97, इसको हमको 32 से काटना है। इसको जोड़ दीजिए, 7 7 14, 9 11 1 12, 224 32 से कट जाएगा। 32 से हम लोग भाग देंगे तो 7 बार में कट जाएगा। जब कटेगा तो रिमाइंडर का बचेगा, 0 बचेगा। तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे 38 नंबर। 38 में कहा एक लंबवृत्तीय बेलन की आधार की त्रिज्या में 20% बढ़ा दी जाती है, इसकी ऊंचाई को कितना % कम कर दिया जाए ताकि उसका आयतन पहले जितना ही रहे। अच्छा एक बात बताएंगे बाबू, बेलन का आयतन पूरा डिपेंड करता है किस पे, तो बेलन का आयतन जो है रेडियस का स्क्वायर और एच यानी त्रिज्या कम और हाइट के मल्टीपल पर जो है डिपेंडेंट है। तो देखिए हमसे क्वेश्चन में बोला है कि त्रिज्या 20% बढ़ा दिया जाए। त्रिज्या को अगर हम 20% बढ़ाएंगे बाबू, यानी कि त्रिज्या पहले 100 था तो अब 120 हो गया, बोलिए ना, ऐसे सोचिए, पहले 100 था अब 120 हो गया, तो काट देंगे तो 5 6, यानी कि पहले त्रिज्या 5 था, अब कितना हो गया 6 हो गया, ठीक है। अच्छा इसका अगर हम आयतन निकालेंगे बाबू, तो आयतन क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो कांस्टेंट रहेगा, हमारा पाई क्या रहेगा बाबू, पाई आर स्क्वायर, तो पाई तो कांस्टेंट रहेगा। अब देखिए तो त्रिज्या का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, आर इनटू एच ऊंचाई। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है बाबू कि ऊंचाई में इसकी ऊंचाई को कितने % कम कर दिया जाए ताकि आयतन पहले जितना जाए। देखिए यहाँ ऊंचाई क्या रखे, यहाँ ऊंचाई क्या रखे कि दोनों का आयतन बराबर हो। तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि यहाँ पे ऊंचाई 6 स्क्वायर, यहाँ पे ऊंचाई 5 स्क्वायर, अगर ऐसे करेंगे तो दोनों का आयतन बराबर होगा। यहाँ भी आयतन हो गया रेडियस स्क्वायर एच का स्क्वायर एच हो गया, एच का एच कितना ले लिए तो 36 ले लिए, 6 का स्क्वायर 36, अब 5 का कितना 25, यानी पहले वाला में इसका आयतन अगर निकालना है तो ऊंचाई को हम लोग 36 रखेंगे, और इसका आयतन निकालना है तो यहाँ पे ऊंचाई को हम लोग क्या रखेंगे 5 का स्क्वायर रखेंगे। तो देखिए पहले वाला में अगर हम 36 से गुना करें, दूसरे वाला में 25 से गुना करें, दोनों का आयतन बराबर होगा। तो देखिए तो ऊंचाई में कितना कमी हो गया, पहले 36 से 25 हो गया, तो कितना कमी हो गया, तो 5 और 6 11 का कमी हो गया। कितना पर बाबू, तो पहले तो 36 न था, परसेंटेज में लाएंगे तो 100 से गुना, 4 से काटेंगे 9, 4 से 25, इसको गुना कर दीजिए, 11 5 55, 22 22 5 27/9, तो 29 27 30.5/9%, इतना का कमी करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा बाबू, कह रहा है ए अकेला उतना दक्ष है जितने की बी और सी दोनों मिलकर है। देखेंगे बाबू ए का क्षमता इतना है ना कि बी और सी के क्षमता के बराबर है, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी किसी काम को 36 दिन में करते हैं। देखिए ए और बी काम को करते हैं 36 दिन में, और हमसे बोला सी अकेला करता है 60 दिन में, सी करता है बाबू 60 दिन में।
अच्छा देखिए ए बी करता है 36 में, तो पार्ट में कितना करेगा 1/36। देखिए ऊपर में बोला है कि ए बराबर क्या है, तो बी प्लस सी, हम लोग ए का मान रख देंगे बी प्लस सी। अच्छा देखिए बाबू बी और बी को जोड़िए तो 2b हो जाएगा, सी उधर जाएगा, सी उधर जाएगा बाबू, तो 1/36 अब माइनस हो जाएगा कितना 60। सी काम कितना करता है 60 दिन में, तो पार्ट में करेगा 1/60। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे तो 2b हो गया बराबर एलसीएम लेंगे तो 180 आएगा। 36 से भाग दे दीजिए बाबू, तो 36 से 5 बार में, 60 से भाग देंगे तो 3 बार में। अब घटा दीजिए तो 2 हो जाएगा, 2 से ही कट जाएगा, तो b का आपको करेगा 180, 1/180 यानी कि 180 दिन में करेगा। ठीक है, b का तो निकल गया। फिर अगला क्वेश्चन में हमसे बोला है कर रहा है क्वेश्चन में कि ए और सी दोनों मिलकर 10 दिन काम किया। ए और सी का तो दिया है, केवल ए का निकाल दे तो काम हो जाएगा। अब देखिए तो बाबू अगर हम ए का निकालेंगे तो ए प्लस बी दिया है कितना दिन में करता था, तो 36 दिन में, तो 1/36। और बी का पता है 180, यानी पार्ट में लाएंगे तो 180, तो ये कितना, तो 1/36 माइनस 180, तो एलसीएम तो 180 हो गया 36 से 5 बार में, इससे 1 बार में, तो 4/180 काट दीजिए तो 45, तो 1/45 यानी कि ए करेगा 45 दिन में और सी करेगा कौ दिन में 60 दिन में। लेकिन हमसे बोला है कि ए और सी दोनों 10 दिन काम किए। अब देखिए तो बाबू ए और सी, तो यहाँ पे देखिए ए काम करेगा कितना, तो 1/45। हमसे बोला कि ए और सी 10 दिन काम किए। अच्छा देखिए बाबू ए और सी से अगर हम 10 दिन काम करा दें, कौ दिन 10 दिन, तो कितना काम करेगा। ये देखिए ए काम जो करता है 1/45 करता है, और बी कितना करता है, सॉरी सी कितना, 1/60 करेगा। पार्ट मिला दिए, 10 दिन काम करना है तो 10 से गुना कर दीजिए। देखिए एलसीएम हमारा कितना हो गया बाबू, एलसीएम अगर लेंगे तो 180 हो गया, 45 से हम लोग भाग देते हैं, ऐसे भी एलसीएम ले लीजिएगा। 15 से दोनों कट रहा है तो 15 तो कॉमन हो गया, 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, 3 4 का 12 हो गया, तो गुना करेंगे तो 180 हो जाएगा। 45 से हम लोग भाग देंगे तो 4 बार में, 60 से भाग देंगे 3 बार में, कुल 60 कट जाएगा, तो 7/18 हो जाएगा। इसी 10 दिन में 7/18 काम करेगा, तो शेष काम करेगा बी, तो शेष कितना बचेगा बाबू, तो 11/18। अब हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है कि बताइए बी शेष काम को कितना दिन में करेगा। बी तो टोटल काम को करेगा 180 दिन में, तो बी के लिए काम कितना बचा है 11/18, तो 11/18 को दिन में करेगा, काट दीजिए 110 दिन में करेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखिए बाबू, कह रहा है कि 5√5 x के, अब प्लस में हमसे बोला है 2√2y। ठीक है, इक्वल में हमसे बोला है कि ax प्लस √2y। ठीक है, अब फिर इनटू में दिया है कि bx², अब प्लस 2y², अब प्लस में दिया है cxy। तो हमसे पूछा कि a² b² माइनस c² का वैल्यू का। देखिए एक बात समझ लेंगे बाबू, पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि a³ प्लस b³ बराबर क्या होता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस b इंटू a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए अगर इसका q है तो इसका मतलब है, इसको हटा देते हैं, सभी आदमी लिख लिए होंगे। ठीक है, अब देखिएगा बाबू, इसका मतलब है कि ये √5 प्लस x का क्यूब करेंगे तब ना आएगा 5√5 x³। इसको देखिए तो इसको आप √2x 2y है, √2y का क्यूब करेंगे तब इतना आएगा। अब फॉर्मूला आपको पता है a³ प्लस b³ क्या होता है, तो a प्लस b होता है, तो √5x और √2y, ये a हो गया प्लस b। इंटू में क्या होता है बाबू,
तो अभी ने बताया a प्लस बी आई इंटू होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है, सॉरी ए क्यू प्लस बी क्यू का। अब देखिए तो बाबू a प्लस बी हो गया इंटू ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो 5x स्क्वायर और माइनस ए बी दोनों को गुना कर दीजिए तो रूट में कितना हो जाएगा, या आप बी स्क्वायर ले सकते हैं प्लस, कोई दिक्कत नहीं, बी स्क्वायर तो 2y स्क्वायर और माइनस ए बी गुना करेंगे तो 5 गुना 10 xy हो जाएगा। अब देखिए बाबू इक्वल में क्या दिया है तो x प्लस रूट 2y और इनटू में आपको दिया है कि bx स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस cxy। ठीक है, चलिए x प्लस रूट 2y, ठीक है, इनटू में लिखा है bx स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और प्लस cxy। अब देखिए बाबू कंपैरिजन कर दीजिए, क्या कर दीजिए, कंपैरिजन। यहाँ पे देखिए a है यहाँ पे, तो ये a इसके साथ कंपैरिजन होगा, x है x है तो a का मान रूट 5 हो जाएगा। देखिए तो रूट 2 है यहाँ पे रूट 2 है तो इससे कोई मतलब नहीं, हमको a b c चाहिए तो b यहाँ पे b x स्क्वायर, यहाँ पे 5x स्क्वायर है तो b का वैल्यू कितना हो गया तो 5 हो गया। अब देखिए c यहाँ पे cxy तो cxy ये हो रहा है, देखिए तो c का मान हो गया रूट माइनस में आएगा, माइनस में रूट 10 हो गया। अब देखिए मान किसका पूछा है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस सी स्क्वायर, a का मान कितना है रूट 5 तो रूट 5 का स्क्वायर 5, b का कितना है 5 तो 5 का स्क्वायर 25 और माइनस में c 10 है माइनस रूट 10, माइनस रूट 10 का स्क्वायर 10 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 15 हो गया, 15 5 20 तो हमारा ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा बाबू, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, तो बी हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अब यहीं तक रख देते हैं, मिलते हैं हम लोग कल। ओके बाय।